संस्कृत लिटरेचर की क्लास में आज हम मेघदूत वाला जो पाठ था उसके 3 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज आगे के चौथा श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एकम पत्नीम अव्यापन्नाः अविहित गति द्रक्षसि वात्र जायाम। ताम च अवश्यम च अवश्य ही दिवस गणना, दिवस यानी दिन, गणना यानी गिनना, तत्पर यानी तत्पर, कि दिनों को गिनने में तत्पर यानी दिन को गिनने में तत्पर यानी यक्षिणी जो है वह क्या कर रही होगी, मेरे विरह में दिन गिन रही होगी कि कब यह पूरा 1 वर्ष जो है वह समान हो, कि अब कितने दिन शेष बचे हैं उन दिनों को गिनने में तत्पराम एकम पत्नी यानी पतिव्रता, एक पत्नी यानी सिर्फ अपने पति के बारे में ही सोचने वाली एकम पत्नी यानी पतिव्रता जो स्त्री है। अव्यापम का मतलब है जीवित है, यानी विरह की अवस्था में भी अभी वह क्या है, जीवित है। और अविहित गति यानी अबाध गति वाले, आपकी गति कैसी है, अबाध यानी जिसको कोई बाधा नहीं पहुंचाने वाले, ऐसी आपकी अबाध गति है। द्रक्षसी आप देखेंगे, भात्र जायाम यानी भाभी, यानी आपकी भाभी को देखोगे। भात्र जाया यानी मेरी पत्नी है, वह आपकी भाभी हुई है तो आप उसको देखेंगे। वापस देखें, ताम च और अवश्य ही अवशिष्ट दिनों को गिनती हुई यानी बीते हुए दिनों को गिनने वाली, दिवस गणना दिन को गिनने में तत्पर वह पतिव्रता जो स्त्री है वह विरह की अवस्था में जीवित है। और आप अबाध गति वाले जो आप मेघ हैं वह द्रक्षसी देखोगे, किसको, अपनी भाभी को देखोगे। अर्थात जब यहाँ से आप जाओगे तो अलका नगरी में, तो वहाँ पर आप मेरी जो पत्नी है, प्रिया है, वह विरह के दिन गिन रही होगी कब कितने दिन शेष रहे हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे तो आप उसको वहाँ पर देखेंगे। फिर आगे आशा बंध यानी आशा रूपी बंधन, किसी मनुष्य को अगर जैसे विरह की अवस्था में है और कहीं से कोई संदेश आ जाता है और दुखी अवस्था में है, हम भी कभी कितनी बार परेशान होते हैं और कोई अच्छी खबर आ जाती है तो अपने को मोटिवेशन मिलता है, तो आशा बंधन यानी कि आशा बंधाता है। कुसुम सहृदय, कुसुम यानी पुष्प के समान कोमल, प्रायशः यानी प्रायः, ही अंगना यानी ही या संधि विच्छेद है, ही प्लस अंगना नाम, अंगना नाम का मतलब होता है स्त्री, ही यानी निश्चय ही जो स्त्रियां होती है, और स्त्रियां भी कैसी, कुसुम सदृश यानी फूलों के समान कोमल हृदय वाली जो स्त्रियां होती हैं उनको आशा बंधाती है कि कोई अगर उसके प्रेमी का संदेश लेके आता है तो वह उसके आशा बंधाती है। और कहा है सद्यपाती यानी जो इतनी दिनों तक विरह की अवस्था में रही है और वो क्या होती है, सद्यपाती, शीघ्र ही उसका जो धैर्य है वो टूटने लगता है। यानी अगर उसका धैर्य टूट रहा है लेकिन अगर उसी समय कोई संदेश लेके आएगा तो वो क्या होगा, आशा बंधा देगा। तो शीघ्र ही टूटने वाले धैर्य का प्रणयी हृदय यानी अपने प्रियतम का या अपने स्वामी का वियोग में रुंधती, रोकती है। अर्थात जो स्त्रियां होती है वो प्रायः फूलों के समान कोमल हृदय वाली होती है और वह विरह में विप्रयोग यानी वियोग अवस्था में शीघ्र ही टूटने वाली होती है। तो प्रेमी का जो संदेश है वह आशा बंधन, आशा को बांधती है और वह उसके वियोग की अवस्था में उसको टूटने से रुंधती, रोकती है, यानी उसको वियोग में टूटने नहीं देती है। और उसका जो संदेश अगर भेजा जाता है तो वह उसकी आशा को और अत्यधिक बांधती है।
वापस देख लें पूरा श्लोक कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, जब तुम यहाँ से जाओगे मेरा संदेश लेकर के, तो तुम अवश्य ही वहाँ पर देखोगे कि दिन को गिनती हुई मेरी जो पत्नी है, वो पतिव्रता स्त्री जो है, वह पतिव्रता जो स्त्री है वह विरह की अवस्था में जीवित हुई अबाध गति वाले, यानी आपकी जो गति है वो बाधा रहित गति वाले आप मेघ भात्रजायाम दृक्षति, उस भाभी को आप देखोगे। और कहा गया है कि जो आशा रूपी बंधन होता है, आशा बंधन, आशा रूपी बंधन जो होता है वह प्रायः कोमल हृदय जो स्त्रियां होती है उनको प्रायः शीघ्र टूटने से रोकती है, और वह जो वियोग अवस्था में होती है अपने प्रिय के, उस प्रिय वियोग अवस्था में शीघ्र ही टूटने से रोकती है। कौन रोकता है? प्रिय का संदेश जो है वह उसको आशा का बंधन दिखाता है। अगला देखें, त्वाम असार प्रशमित वनो उत्पलम साधुर्मूर्धा, कि तुम वहाँ जाओगे तो हे मेघ, आगे कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम असार प्रशमित, असार का मतलब होता है असार प्रशमित, प्रशमित मतलब बुझाने वाला, वन उत्प्लनम यानी वन की जो अग्नि होती है उस अग्नि को क्या करने वाले हो तुम? उस वन की अग्नि को अपनी असार, अपनी जो जल धारा है उससे क्या करने वाले हो? प्रशमित, शांत करने वाले हो। वन की जो अग्नि है उस अग्नि को अपनी जल की राशि से तुम क्या करने वाले हो? शांत करने वाले हो। मूर्धना यानी सिर के ऊपर। वक्षति अध्वश्रमः, वक्षति का मतलब होता है धारण करना। वक्षति संधि विच्छेद, यहाँ वक्षति अध्व यानी तुम यहाँ धारण करोगे। अध्वश्रमम यानी अध्व का मतलब होता है मार्ग में, श्रम यानी परिश्रम, परिगतम मार्ग की, जो तुम यहाँ से जाओगे तो मार्ग में तुम क्या होगे? थक जाओगे, और उस मार्ग में थकने की वजह से तुम वहाँ पर थकान महसूस करोगे, तो तुम वहाँ जाकर के थोड़ा विश्राम करोगे। और सानुमान आम्रकूटः, सानुमान का मतलब होता है पर्वत, और कौन सा पर्वत? आम्रकूट, कि तुम मार्ग में से यहाँ से जाओगे, परिश्रम से थक जाओगे, तो तुमको वह जो आम्रकूट पर्वत है, सानुमान यानी पर्वत, और कौन सा? आम्रकूट। आम्रकूट जो पर्वत है वह तुमको मूर्धना, मूर्धना यानी सिर के ऊपर धारण करेगा। वो यानी पर्वत की चोटी सबसे ऊंची है, तो वह पर्वत की चोटी आपको सिर पर धारण करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि तुमने क्या किया है कि वन की जो अग्नि थी उस अग्नि को तुमने असार प्रशमित यानी अपनी जल धारा से प्रशमित, उसको शांत किया था। तो तुम यहाँ से जाओगे तो रास्ते में थक जाओगे, तो तुमको वह उस थकान को मिटाने के लिए वो तुमको अपने सिर के ऊपर धारण करेगा। न क्षुद्रो अपि, क्या कहता है? न क्षुद्रो अपि, न क्षुद्रो, न यानी नहीं, क्षुद्रो अपि यानी जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, निम्न व्यक्ति होता है, वह भी प्रथम सुकृतो, प्रथम यानी पहले, सुकृतो अक्षय यानी पहले जो किया गया उपकार होता है, भलाई होती है पूर्व में, पहले कभी पुराने समय में कोई उपकार भलाई कर दिया है, उसके बारे में विचार करके संश्रायः यानी आश्रय को प्राप्त होते हैं। और मित्रो भवति विमुखा किम पुनश्च यथो उच्चः, और कहा है विमुख, विमुख यानी मुंह मोड़ने वाला, विमुख मुख यानी मुख को मोड़ने वाला। तो यहाँ कहा है कि किम पुनः, किम यानी क्या, फिर तो पुनश्च ऊंचो, और फिर तो यह उच्च मनुष्य, उच्च महान पुरुषों का तो कहना ही
क्या, यानी जो निम्न क्षुद्र मनुष्य होते हैं वह भी पहले किए हुए उपकार के बारे में सोच करके उसका सहायता करती है, उनके मदद करते हैं, तो फिर श्रेष्ठ मनुष्यों का तो कहना ही क्या। किम पुनस्तो उच्चो, उच्चो यानी उच्च, श्रेष्ठ मनुष्यों का तो फिर कहना ही क्या, यानी वो तो कभी अपने कार्य से विमुख नहीं होते हैं। अर्थात वापस देखें पूरे श्लोक को कि हे मेघ तुम जब यहाँ से जाओगे, हे मेघ तुम यहाँ से जाओगे तो मार्ग में आम्रकुट नामक जो पर्वत है, जिसकी वन की अग्नि को तुमने अपने वर्षा के जल से तुमने उस वन की अग्नि को शांत किया है, तो वह तुम्हारी थकान को, मार्ग की जो थकान थी उसको दूर करने के लिए वह तुमको अपनी चोटी पर धारण करेगा। और क्योंकि जो क्षुद्र मनुष्य होता है वह भी अपने आश्रय के लिए, जो अपने पास जो मित्र होता है उसके मित्र के आने पर, मित्रो भवति यानी अपना जो मित्र होता है अगर वह पहले किए हुए उपकार को याद करता है और उसको आश्रय देता है, तो फिर कहा गया है कि किम पुनश्च यथा, तो फिर महान पुरुषों का तो कहना ही क्या। अर्थात शूद्र मनुष्य भी ऐसा करते हैं तो श्रेष्ठ मनुष्य का तो कहना ही क्या, वो तो अवश्य ही किए गए उपकार के बारे में करेंगे। यानी तुमने जो मूसलाधार बारिश करके वन की अग्नि को शांत किया था, तो वही आम्रकूट पर्वत तुम्हारी थकान दूर करेगा और पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तुमको विश्राम देगा। तो तुमने उसके ऊपर उपकार किया तो वह भी तुम्हारे ऊपर उपकार अवश्य ही करेगा। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोक थे। आगे श्लोक है 6ठा श्लोक। ताम कस्याचिद भवनस्य बोत्सुकं सुप्त पारावा ताम तायाम नीत्वा रात्रि चिरविलासिनम खिन्नः। यानी इसमें बताया है कि हे मेघ जब तुम यहाँ से जाओगे, यक्ष कहता है कि तुम यहाँ से जाओगे तो क्या कह रहा है कि हे मेघ ताम कस्याचिद भवन, भवन यानी महल या कोई सा भी भवन है, सुप्त पारावार, सुप्त यानी सोए हुए और पारावार का मतलब कबूतर, सोए हुए जो कबूतर है, सोए हुए कबूतर, पारावारा सोए हुए कबूतरों में तुम क्या करना, नित्वाम रात्रि, रात्रि के निकल जाने पर या व्यतीत हो जाने पर, चिर विलासिनम, चिर लंबे समय तक, और विलासित यानी विलासनाथ, खिन्न, खिन्न यानी थके हुए, विद्युत का मतलब बिजली, कलत्रम यानी पत्नी, और विलासन यानी चमकना, यानी लंबे समय तक बिजली रूपी पत्नी से चमकने से तुम क्या हो जाओगे, खिन्न, खिन्न यानी थक जाओगे। वापस देखिए, चिर यानी लंबे समय तक, विलासनाथ यानी चमकना, खिन्न यानी थक जाना, विद्युत यानी बिजली, कलत्रम यानी पत्नी। बिजली रूपी जो तुम्हारी पत्नी है उसके लंबे समय तक चमकने से तुम क्या हो जाओगे, थक जाओगे। तो तुम क्या करना, दृष्टे सूर्य अपि पुनः, पुनः जब सूर्य उदय हो तो भवानाद, देखें अद्वशेषः, भवान यानी आपके द्वारा जो अद्वशेष आधा बचा हुआ जो मार्ग है उसको तुम पुनः, पुनरअपि, पुनः उसको दूर, वाह्येत, पुनः वाह्येत, पुनः वाह्येत, वाह्येत यानी उसको पूर्ण करना। मंद मंदायते न खलु सुहृदम अभ्युपेता अर्थकृत्याः, यानी न मंदायते, न यानी नहीं, खलु यानी निश्चय ही, मंदायते यानी मंद होते हैं या शिथिल होते हैं, सुहृदय यानी अच्छे हृदय वाले, अभ्युपेता यानी कृत यानी कार्य, यानी अपनों के लिए जो किया गया जो कार्य है या दिया गया जो कार्य है या कार्यभार जो स्वीकार कर लिया है
उसको करने में निश्चय ही वो शिथिल नहीं होते हैं। वापस देखें पूरा कि हे मेघ, यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम क्या करना कि कश्चित किसी भवन के ऐसी जगह, भवन के ऊंचे जो छोर है उस पे जो सोए हुए कबूतर हैं ऐसी जगह पर जाकर तुम विश्राम करना रात्रि के निकल जाने पर। और तुम जो अपनी विद्युत रूपी पत्नी के बहुत देर तक चमकने से तुम क्या हो जाओगे, थक जाओगे, तो रात्रि में तुम ऐसे भवन पर जहाँ पर कबूतर जो है सोए हुए हैं ऐसे महल में जाकर तुम भी रात्रि व्यतीत करना। और पुनः सूर्य उदय होने पर अपना जो आधा बचा हुआ मार्ग है उसको तुम पूर्ण करना, आधा जो मार्ग है उसकी यात्रा पूर्ण करना। और निश्चय ही कहा गया है कि जो महान पुरुष होते हैं उसको दिया हुआ कार्य और उन्होंने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसको करने में निश्चय ही वो शिथिल नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं। अर्थात आप महान हो और आपने मेरे से कार्य लिया है कि मेरी पत्नी तक ये जो संदेश है आप ज़रूर पहुंचाएंगे, तो आप ये संदेश पहुंचाएंगे तो इस कार्य में आप शिथिलता दिखाएंगे नहीं, अर्थात आप इस कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि महान पुरुष जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार वापस और देख ले कि हे मेघ, जब आप यहाँ से जाओगे तो बहुत थक जाओगे और बिजली रूपी पत्नी के अत्यधिक चमकने से आप थक जाओगे, तो रात्रि में आप ऐसे भवन पर विश्राम करना जहाँ पर कबूतर जो हैं सोए हुए होंगे। रात्रि के बीत जाने पर सूर्य उदय होने पर पुनः आधा बचा हुआ मार्ग आप पूर्ण करना। और कहा गया है कि जो महान पुरुष है वह जो स्वीकार किया हुआ कार्य है उसको करने में निश्चय ही शिथिल नहीं होते हैं या आलस्य नहीं करते हैं। आगे देखें एक और श्लोक, तम तम चेद वायो, यहाँ संधि विच्छेद है, चेद वायो, वायो को मतलब होता है वायु, कि तुम चेद यानी यदि, सरती यानी चलती है, सरल स्कंद संगट्ट जन्मा यानी कि जो सरल स्कंद यानी कि जो हिमालय के ऊपर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिनका नाम देवदारू है, कहते हैं कि देवदारू के जो वृक्ष होते हैं वो एक समय में जब तेज हवा चलती है और उन पर रगड़ होती है तो उनसे आग उत्पन्न हो जाती है। तो कहते हैं कि देवदारू के वृक्ष जो हैं वो घर्षण से, रगड़ से वहाँ पर आग उत्पन्न हो जाती है। और बाधेत उल्का क्षपित चमरी वाल भारो दावा अग्निह, कहा गया है उल्का, और जो उसकी उल्का यानी जो चिंगारियाँ हैं वो चिंगारी चमरी, चमरी नामक जो मृग हैं उस मृग के भारों, उस मृग के पूंछ में या उसके बालों में वह अग्नि जला देती है, यानी केश का जो समूह है वह भी उसको जला देता है। यानी जो यहाँ पर संधि विच्छेद है, बाधेत, बाधेत चेत, चेत का मतलब अभी बताया यदि, और बाधेत यानी पीड़ित करती है। कि जब देवदारू के वृक्ष जो है आपस में घर्षण के कारण टकराते हैं तो वह पीड़ित करती है किसकी, उसकी जो चिंगारियां हैं वो चमरी, चमरी नामक जो मृग हैं उसके बालों को कि या उसके केश के जो समूह है उसको भी वह दावाग्नि जला देती है। तो तुम वहाँ पर क्या करना, संयतुम, शांत कर देना, वारिधाम सहस्त्रम, अपनी हजारों जल की जो धाराएं हैं, हजारों जल की जो राशि है उस राशि से तुम क्या कर देना, उसको शांत कर देना। और अपन्नास्ति प्रशम फला संपदो ही उत्तमानः, कहा गया है क्योंकि जो उत्तम मनुष्य होते हैं वह संपत्ति में गिरे हुए मनुष्य को उसकी प्रशम फला,
उसके संकट को दूर करने वाले ही होते हैं। यानी दुखी मनुष्यों का, जो उत्तम मनुष्य होते हैं, वह उनकी संपत्ति ही यही होती है कि वह दूसरों के कष्टों को प्रशम करे, दूर कर दे। दूसरों के ऊपर जो संकट आ रहे हैं उन संकट को वह दूर कर दे, उनकी पीड़ा को शांत कर दे। यही उनकी यही उनकी संपत्ति है। किनकी? उत्तमानः, उत्तम मनुष्यों की यही संपत्ति है। तो तुम जब जाओगे तो देवदारू के वृक्षों के टकराने से वहाँ पर आग लग जाएगी, दावाग्नि जंगल की आग लग जाएगी, और जिससे वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं और पशु जो चमरी नामक मृग है उसकी पूंछ में भी आग लग जाएगी, उसके बालों का समूह जल जाएगा। तो तुम वहाँ पर हजारों जल की राशि से उस आग को शांत कर देना, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में भी कि जो उत्तम मनुष्य होता है उनकी संपत्ति यही है कि वह दूसरों के संकट को दूर करे। वापस देख लें कि हे मेघ, जब तुम यहाँ से जाओगे तो देवदारू के जो वृक्ष हैं उनके रगड़ने से आग लग जाएगी, तो तुम वहाँ पर उस आग से क्या है कि पीड़ित होंगे। कौन पीड़ित होंगे? चमरी नामक जो मृग है उसके बालों में भी, केस के समूह में भी आग लग जाएगी दावाग्नि से। तो तुम अपनी हजारों जल की राशि से उसको आग को शांत कर देना, क्योंकि कहा गया है कि जो उत्तम मनुष्य होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, उनकी संपत्ति यही है कि वह दूसरों के संकट को दूर करे। तो इस प्रकार से यह श्लोक है। आगे के श्लोक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का हिंदी अनुवाद और अन्वय आप अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।